नमस्कार। मैं हूँ एस्ट्रोलॉजर उषा जैन भटनागर। वेलकम टू माय चैनल उषा एस्ट्रो वर्ल्ड। आई होप आप सभी बहुत हैप्पी एंड हेल्दी होंगे। सौर मंडल में सभी ग्रह अपनी अपनी गति से घूम रहे हैं और सभी 12 राशियों को प्रभावित करते हैं। और 12 राशियों के अंदर जो लोग भी आते हैं, जिसकी भी जो राशि होती है, वो भी कहीं न कहीं अच्छे या किसी न किसी बुरे ग्रहोचर के प्रभाव में हमेशा ही रहती है। लेकिन अगर पास्ट के 3-4 साल के डाटास को देखें तो 3 राशियां सबसे अधिक प्रभावित दिखाई देती है। उनमें जो पहली राशि है वो है तुला राशि, दूसरी है धनु राशि और तीसरी है कुंभ राशि। वजह है शनि की 7.5, गुरु का गोचर, साथ ही राहु और केतु की चाल। मीन्स ये 3 राशियां सबसे ज्यादा परेशान इन 3-4 सालों में हमें दिखाई दी। तुला राशि पर जैसे कि हम जानते हैं कि 2.5 साल से शनि की ढैया चल रही थी। हालांकि जनवरी में ही शनि आगे बढ़ गए और चीज़ें थोड़ी सी बेटर हुई, लेकिन अगेन जब शनि वक्री हो गए, अस्त हुए, तो फिर से सारी ही सिचुएशन पहले की तरह ही होती चली गई। इधर गुरु और राहु का चांडाल योग उनकी पर्सनल लाइफ को डिस्टर्ब कर रहा है। इसके अलावा केतु, जिसको हमने बहुत इग्नोर कर दिया, केतु खुद तुला राशि में है, जो उनके जीवन को डायरेक्शन लेस बना रहा है। उनको बहुत ज़्यादा हेल्थ इश्यूज दे रहा है। इट मीन्स सारे ही स्टार ऐसे हैं जो तुला राशि को कहीं न कहीं बुरी तरह से प्रभावित कर रहे हैं। ये तो हुई स्टार्स के गोचर की बात। जो भी तुला राशि के लोग हैं उनका भी एक पर्टिकुलर चार्ट होगा और वहाँ पर क्या दशा महादशा चल रही है वो बहुत ही एक डिफरेंट बात है। लेकिन इन जनरल हम तुला राशि वाले जो लोगों को भी देखते हैं तो उन लोगों का जीवन स्ट्रगल से भरपूर होता है। जैसे कि हम जानते हैं कि तुला राशि, तुला मीन्स तराजू या बैलेंस, इसका साइन होता है, इसकी राशि का चिन्ह होता है। तो ये लोग अपने जीवन में थ्रू आउट लाइफ बैलेंस बनाने की कोशिश ही करते रहते हैं और यही बैलेंस बनाने की कोशिश इनके जीवन में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स लाती है या इनको व्यक्तिगत रूप से बहुत हद तक प्रभावित कर देती है। क्योंकि इन लोगों का स्वभाव ऐसा होता है कि जहाँ भी तुला जो बैलेंस जरा सी भी अनबैलेंस्ड हुई तो ये लोग बहुत जल्दी प्रभावित हो जाते हैं, बहुत जल्दी लो फील करने लगते हैं। क्योंकि तुला राशि में सूर्य होता है नीच का, इसीलिए इन लोगों की कॉन्फिडेंस लेवल भी थोड़ी सी अदर जो भी राशि वाले लोग होते हैं कम होती है। तो आज मैं आपसे बात करने वाली हूँ तुला राशि की। तुला राशि के लोग कैसे होते हैं, क्यों इतना इन लोगों को जीवन में स्ट्रगल करना पड़ रहा है या इतने प्रॉब्लम्स आते हैं, क्या क्या इनके कैरेक्टरिस्टिक्स है जिसकी वजह से ये जितनी भी जो 12 राशियां हैं उनके जो लोग होते हैं और तुला राशि के जो लोग हैं उनमें क्यों अलग होते हैं। ये लोग बहुत सारी चीज़ें इनको बहुत अलग बनाती है दूसरी अन्य राशियों वाले लोगों से। तो जैसे कि हम जब भी किसी भी राशि के बारे में बात करती है तो उसका गवर्नड कोई ना कोई एक स्टार होता है। तो तुला राशि का जो स्वामी होता है वो होता है शुक्र। जितनी भी वर्ल्डली प्लेजर है, जितनी भी भौतिक सुख सुविधाएं हैं, सौंदर्य है, कला है, या जितनी हमारी जो जो चीज़ें लव एंड रिलेशनशिप से रिलेटेड है, मीन्स पर्सनल लाइफ को गवर्न करती जो भी बातें या चीज़ें, वो सब अंडर में आती है शुक्र के। और तुला राशि का स्वामी तो खुद ही शुक्र है। तो अगर हम अपीयरेंस की बात करें तुला राशि की स्त्री या पुरुष दोनों की ही, तो ये लोग बहुत अट्रैक्टिव होते हैं शुक्र की वजह से। अगर इनकी कद काठी की बात करते हैं तो सामान्य कद काठी होती है, बहुत ज़्यादा लंबे नहीं होते हैं और ना ही बहुत ज़्यादा नाटे होते हैं। जो मीडियम जो एक हाइट होती है वो ही इन लोगों की होती है। शुक्र की वजह से इन लोगों का जो कलर होता है वो होता है फेयर टू गेहुआ मीन व्हीटिश, फेयर टू व्हीटिश टाइप का कलर होता है। बहुत ज़्यादा फेयर कॉम्प्लेक्शन भी बहुत कम ही तुला राशि के लोगों का मिलता है। लेकिन इनकी जो आंखें होती है वो बहुत अट्रैक्टिव होती है। एक अजीब ही तरह का इनमें जैसे अट्रैक्शन होता है कि अगर आप भीड़ में 10 लोग खड़े हैं और एक कोई तुला राशि का बंदा है या लड़की है तो हम उसको पहचान सकते हैं। क्योंकि शक्ल सूरत में तो डेफिनेटली अच्छे ही होते हैं, लेकिन इनका जो ओरा होता है शुक्र की वजह से वो बहुत ही करिश्माई होता है। ये अपनी बातों
से, मीन्स बात करने के तरीके से, अपने लुक्स से, अपने रहन सहन से, या अपनी जो इनमें एक अलग ही तरह का इंटेलेक्चुअल फील होता है, विचार होता है, वो इनको भीड़ से बिल्कुल जुदा बनाता है। तो जैसे कि हमने अपीयरेंस की बात की, तो सभी लोग बहुत अट्रैक्टिव होते हैं। तुला राशि की जो महिलाएं होती हैं वो बहुत बहुत ही खूबसूरत, या जैसे हम कह सकते हैं, हालांकि पुरुष भी वैसे ही होते हैं, बिल्कुल नजाकत और नफासत पसंद लोग होते हैं। इनका जो लिविंग स्टाइल है, मीन्स अपने आप को कैरी करने का, कपड़े पहनने का, ज्वेलरी का जो इनका स्टाइल होता है, ये कलर का जो ऑप्शंस ये लोग चूज़ करते हैं वो बहुत ही शानदार होता है और सचमुच सब लोगों से बहुत अलग होता है। इसीलिए तुला राशि वाले लोगों में थोड़ा सा सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स जिसे हम कहते हैं, और लोगों की अपेक्षा अधिक होता है। नेचर इन लोगों का थोड़ा सा सोफिस्टिकेट होता है, वो जल्दी बुरा मानने वाला नेचर होता है। साथ ही इन लोगों का नेचर ऐसा होता है कि अगर हमने इनकी बात को फॉलो किया तब तो खुश, अगर जहाँ जरा सा भी अपोजिशन आया तो ये बहुत ज़्यादा जल्दी नाराज हो जाते हैं और बहुत जल्दी अपनी राय भी सामने वाले के लिए मन में बना लेते हैं। क्योंकि तुला राशि 3 नक्षत्र इस राशि में आते हैं, चित्रा, स्वाति और विशाखा। मीन्स 3 ग्रहों के अंडर में इन्फ्लुएंस में शुक्र हमेशा ही रहता है। पहला ग्रह है राहु, दूसरा मंगल और तीसरा बृहस्पति। तो कहीं ना कहीं इन 3 मेजर स्टार की वजह से भी शुक्र कुछ अलग तरीके से अपना व्यवहार हम लोगों के समक्ष बताता है। तुला राशि उन लोगों की होती है जिनका भी नाम का पहला अक्षर र या त से स्टार्ट होता है। मीन्स रा, री, रू, रे, ता, ती, तू, ते। इंग्लिश में अगर हम देखेंगे तो आर और टी, ये दोनों ही तुला राशि के अंडर में आते हैं। तो अगर आपका भी नाम र या त से है तो आप हैं तुला राशि के और आप हैं सचमुच स्पेशल। जैसे कि अपीयरेंस के बारे में मैंने कहा है कि बहुत गुड लुकिंग, चार्मिंग पर्सनालिटी जिसे हम कह सकते हैं, वो आप लोगों की होती है। नेचर सोफिस्टिकेट होता है, प्लस आर्ट में इन लोगों को बहुत इंटरेस्ट होता है। जरूरी नहीं कि परफॉर्मिंग आर्ट ही हो, किसी भी फॉर्म का जो आर्ट होता है, क्योंकि ये लोग बहुत अच्छे पेंटर होते हैं, बहुत ही अच्छे उम्दा किस्म के राइटर होते हैं। फोटोग्राफर भी आप देखेंगे तो तुला राशि के लोग बहुत शानदार फोटोग्राफी, और स्पेशली अगर हम नेचर फोटोग्राफी वाले जो भी फोटोग्राफर्स को देखते हैं, कई ऐसे डाटा हैं मेरे पास जो वो लोग फोटोग्राफी में बहुत अच्छा नाम करते हैं। मीन्स जहाँ पर भी क्रिएटिविटी है वहाँ पर तुला राशि के लोग आपको मिल जाएंगे, क्योंकि इनमें एक अलग ही तरह की हर चीज़ को देखने की एक क्षमता होती है जो एक आम आदमी नहीं देख पाता है। एक जो अलग तरह का कलात्मक पहलू होता है वो तुला राशि वाले लोगों को जरूर दिखता है। दूसरा, इनका जो नेचर होता है, जैसे मैंने कहा कि थोड़ा सा हैंडल विथ केयर वाले नेचर के होते हैं, और ये क्योंकि बैलेंस बनाने के चक्कर में बहुत ज़्यादा बेचैन हो जाते हैं, क्योंकि इनको जरा भी अप एंड डाउन पसंद नहीं आता है। आर्थिक दृष्टि से अगर तुला राशि वाले लोगों को देखें तो इन जनरल सभी लोग बहुत अच्छे होते हैं। अगर नहीं भी होते हैं, अगर छोटा मोटा कोई इश्यूज में इनको फाइनेंस से रिलेटेड होता है तो दूसरे लोगों को कभी भी पता नहीं लगेगा, क्योंकि इनका जो लिविंग स्टैंडर्ड है या रहन सहन का जो तरीका होता है, कपड़े, खाने, घूमने फिरने का, या जो भी उनका घर देख लीजिए आप, सभी चीज़ें बहुत वेल मेंटेन्ड होती कि आप पता भी नहीं लगा पाएंगे कि इनको कोई फाइनेंशियल प्रॉब्लम भी है। लेकिन इन जनरल हम देखते हैं, जैसे जो भी क्लाइंट बेसिस जो मेरे पास डाटा है, तो कभी भी मैंने तुला राशि वाले किसी भी स्त्री या पुरुष को बहुत फाइनेंशियल क्राइसिस में या बहुत लो फेज में नहीं पाया है। इन जनरल वो ठीक आर्थिक स्थिति में ही हमेशा रहते हैं, क्योंकि इन लोगों के जो शौक होते हैं वो भी बहुत हाई लेवल के होते हैं। बहुत अच्छा रहना, बहुत अच्छा खाना, बहुत अच्छे कपड़े पहनना, अच्छी होटलों में जाना, मीन्स इंटरटेनमेंट में भी इन लोगों को बहुत इंटरेस्ट होता है, क्योंकि शुक्र ही इनका राशि स्वामी है जो इंटरटेनमेंट के लिए या इंजॉयमेंट जिसे हम कह सकते हैं के लिए होता है। तो ऐसे लोग होटलिंग में इन लोगों को बहुत इंटरेस्ट होता है, ऐसे लोग ट्रेवल बहुत ज़्यादा करते हैं। और आप देखिएगा कि तुला राशि वाले लोग बहुत इंटरनेशनल
नेशनल लेवल पे बहुत ज़्यादा ट्रैवलिंग करते हुए मिलेंगे आपको। साथ ही इन लोगों का जो लाइफ स्टाइल, आप इन लोगों के घर देखिए, बहुत वेल डेकोर और बहुत वेल ऑर्गेनाइज्ड इन लोगों के घर होते हैं, क्योंकि ये लोग बहुत साफ सफाई पसंद होते हैं, या हम कह सकते हैं कि बहुत ज़्यादा डिसिप्लिन्ड होते हैं, कि इन्हें कोई भी चीज़ एक जगह से दूसरी जगह भी अगर आपने डिस्टर्ब कर दी तो बहुत ज़्यादा पसंद नहीं आता है। लेकिन फिर भी इनकी लाइफ में इतना स्ट्रगल क्यों है? बहुत ही ऑब्वियस वजह है, क्योंकि तुला राशि या तुला लग्न के भी जो लोग होते हैं उनके 5वें भाव में कुंभ राशि होती है। 5वां भाव होता है लव एंड रिलेशनशिप का, संतान का, विद्या का। तो तुला राशि वाले लोग जो भी होते हैं प्यार के मामले में इन जनरल सक्सेसफुल होते हैं, मीन्स जिसको प्यार करते हैं उसको मटेरियलाइज भी करते हैं मैरिज में। इसके अलावा इनका जो एजुकेशन होता है वो भी हमेशा हमने देखा है कि अच्छा एजुकेशन होता है, लेकिन उसमें बीच में ऑब्स्टिकल जरूर आता है, मीन्स बीच में कोई ना कोई ब्रेक जरूर आता है। संतान के मामले में तुला राशि वाले लोगों को अगर हम 100 चार्ट देखते हैं तो 90 चार्ट में ये जरूर पाते हैं कि ज़्यादातर तुला राशि के लोगों की एक ही संतान होती है। हालांकि ये उनके पार्टनर के चार्ट पर भी डिपेंड करता है, पर इन जनरल तुला राशि के सभी लोगों को अल्प संतान का सुख ही होता है, क्योंकि 5वें भाव में कुंभ राशि का शनि है। यहीं पे लव एंड रिलेशनशिप में तुला राशि वाले लोग, क्योंकि बहुत सौंदर्य प्रेमी लोग होते हैं, जहाँ भी इनको कोई बहुत खूबसूरत कोई पार्टनर अपोजिट दिखता है कोई जेंडर का, तो बहुत जल्दी अट्रैक्ट हो जाते हैं, बहुत जल्दी प्यार में पड़ भी जाते हैं, और ये अपने प्यार को पाने के लिए बहुत ट्राई भी करते हैं, बहुत ज़्यादा एफर्ट भी लगाते हैं, उनको प्यार मिलता भी है, लेकिन इसके बाद भी ये लोग बहुत बेचैन रहते हैं, क्योंकि इन्हें कभी भी सेटिस्फेक्शन नहीं होता है। सपोज इनको प्यार हुआ, इन्होंने लव मैरिज भी करी, सब कुछ ठीक चला, लेकिन उसके बाद इन्हें, क्योंकि इन्हें हर दूसरी खूबसूरत चीज़ अट्रैक्ट करती है, और स्पेशली अगर ये अपोजिट जेंडर में ये लोग जो चीज़ें ढूंढते हैं वो ढूंढते हैं कम्युनिकेशन स्किल को। लुक्स को तो जो फर्स्ट इम्प्रेशन होता ही है, लेकिन उसके बाद ये सबसे ज़्यादा महत्व देते हैं किसी भी पार्टनर का इंटेलेक्चुअल लेवल मीन्स किस स्तर का है, क्योंकि तुला राशि वाले लोगों को छिछोरापन या लो कोई भी चीज़ अपने से स्टैंडर्ड की बिल्कुल पसंद नहीं होती, तो अपने पार्टनर में वैचारिक जो गंभीरता है उसको ये बहुत ज़्यादा महत्व देते हैं। अगर कोई आर्ट से रिलेटेड कोई अगर इनका पार्टनर बातें करता है, कला से संबंधित में से किसी भी फॉर्म की कोई आर्ट से रिलेटेड कोई है, या मीडिया से रिलेटेड कोई काम करते होते हैं, या म्यूजिक से संबंधित कोई इनका काम है, या कोई भी केमिकल या फार्मा से रिलेटेड ये लोग अगर हैं, रिसर्च से रिलेटेड हैं, तो ये बहुत जल्दी केवल नॉलेज को देख के अट्रैक्ट हो जाते हैं, और यही तुला राशि का सबसे ज़्यादा कमज़ोर पॉइंट भी बनता है, क्योंकि इनमें अट्रैक्शन और प्यार कई बार हो जाता है जीवन में, क्योंकि इन्हें हर खूबसूरत चीज़, हर इंटेलेक्चुअल चीज़ अपने को अट्रैक्ट करती है, अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है, और क्योंकि जब भी इस तरह की चीज़ें होती है कि जहाँ आप कहीं पर भी सेटिस्फाइड नहीं हो रहे हैं, आपको बार बार अगर प्यार भी हो रहा है, यहाँ मैं ये बात ज़रूर क्लियर करूँगी कि इट डजेंट मीन उनको किसी से अफेक्शन हो रहा है या किसी की तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं तो चरित्रहीन हो गए, बिल्कुल भी नहीं। इन लोगों के जो मापदंड होते हैं, चारित्रिक जो भी मापदंड, वो भी बहुत हाई लेवल के होते हैं, मीन्स प्लेटोनिक लव भी इनको कई बार हो जाता है। तो इसलिए तुला राशि वाले अधिकांश लोग जीवन में बहुत बेचैन होते हैं, मीन्स बहुत अनसेटिस्फेक्शन वाली जो स्थितियाँ होती है वो होती है। हालांकि इनकी फैमिली लाइफ अच्छी चलती है, लेकिन कहीं ना कहीं जो एक बेचैनी, उदासी, तनाव इन लोगों को इस वजह से होता है क्योंकि इन्हें बहुत ज़्यादा जल्दी चीज़ें अट्रैक्ट कर लेती हैं। साथ ही ये अपने पार्टनर से जैसा व्यवहार करते हैं वो बिल्कुल ठीक उससे भी वैसा ही एक्सपेक्ट करते हैं, और जहाँ इनकी एक्सपेक्टेशन पूरी नहीं होती है ये तुरंत ही अपने आप को बहुत लो फील करने लगते हैं या उखड़ जाते हैं, जिसे हम कह सकते हैं बहुत जल्दी नाराज हो जाते हैं। और क्योंकि तुला राशि वाले लोगों को ज़्यादा मैंने जो नोटिस किया है तो बहुत ज़्यादा सॉफ्ट स्पोकन नहीं होते, बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड होते हैं, और जहाँ तक कोशिश करते हैं वो अपना मत रखने की ही कोशिश करते हैं और पाते हैं, और ये चाहते हैं सामने वाले से कि वो उनकी बात को माने, जो सही है या गलत है। तो इसकी वजह से भी इन लोगों को बहुत ज़्यादा मेंटल इश्यूज जिसे हम कह सकते हैं या थोड़ा बुरा लगना वाला
स्थितियां इन लोगों के साथ होती ही रहती है। अगर कैरियर की बात करें तो इन लोगों का कैरियर थोड़े से अप्स एंड डाउन्स इसमें हमेशा ही रहते हैं, क्योंकि सूर्य तुला राशि में नीच का होता है। तो अगर ये नौकरी पेशा होते हैं, और इन जनरल मैंने देखा कि नौकरी पेशा वर्ग ज़्यादा होता है तुला राशि में, तो इनकी अपने सुपीरियर से बहुत कम बनती है। जो भी अगर घर के भी बड़े लोग हैं, सुपीरियर मीन्स अगर जो भी फादर फिगर्स जो भी होते हैं, मीन्स जो भी बड़े लोग होते हैं घर में, उनसे भी इनकी कम बनती है। और ऑफिस में या वर्क प्लेस पे तो ये अपने सुपीरियर से बहुत अच्छी रेपो नहीं बना पाते हैं, क्योंकि एक तरह का जो क्लेश होता है कि वैचारिक जो मतभेद होता है, तो वो अपने सीनियर के साथ इनका बहुत ज़्यादा होता है। और क्योंकि इन लोगों को, तुला राशि वाले सभी लोगों को एक सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स अवश्य ही देखा है कि बहुत ज़्यादा अब मैं सब कुछ जानता हूँ वाली स्थितियाँ होती है, और अपोजिशन क्योंकि इन लोगों को बर्दाश्त नहीं होता है, तो ये इनके नौकरी में या घर में भी जो बड़े लोग हैं उनके साथ थोड़े से क्लेशेस हमेशा ही चलते रहते हैं। स्पेशली अगर हम पिता के भी साथ इन लोगों के संबंधों को देखते हैं तो थोड़े से तनावपूर्ण ही रहते हैं, या वहाँ पर ओपिनियन डिफरेंसेस तो होते ही हैं। तो यहाँ पे कैरियर में अगर बॉस के साथ इनका अच्छा रेपो नहीं होता है तो वहाँ इनको प्रॉब्लम आती है, क्योंकि बिजनेस वाले क्षेत्र में भी हम देखते हैं कि जो भी तुला राशि वाले लोग हैं, अगर वो गवर्नमेंट सेक्टर से रिलेटेड अगर कोई कार्य कर रहे हैं या कुछ इस तरह की चीज़ें कि जहाँ उन्हें अदर एजेंसीज का सहयोग लेना है, तो वहाँ पर भी वो थोड़े से सक्सेसफुल नहीं हो पाते हैं, क्योंकि इनमें इतना ज़्यादा कोऑपरेशन या दूसरों की मदद लेने वाला जो एक डिप्लोमेसी या तरीका होता है वो नहीं आता है। साथ ही तुला राशि वाले लोगों में एक बहुत कॉमन चीज़ ये पाई जाती है कि ये दूसरों पे डिपेंडेंट बहुत हो जाते हैं, और ज़्यादा टाइम में हमने ये देखा, ज़्यादा पत्रिकाओं में या ज़्यादा लोगों के जीवन में मैंने ये पाया है कि वो अपने पार्टनर पे, मेल है तो फीमेल, फीमेल है तो मेल, पर बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट हो जाते हैं। जैसे आफ्टर मैरिज कोई पति अपनी पत्नी पर हो जाता है, ठीक उसी तरह से कोई पत्नी अपने पति पर डिपेंडेंट हो जाती है। तो वहाँ पर इनकी निर्णय लेने की क्षमता भी पार्टनर की वजह से प्रभावित होती है, और क्योंकि किसी पे डिपेंडेंसी वाला जो भाव होता है वो इनके कैरियर को या इनके निर्णायक क्षमता को अवश्य ही प्रभावित करता है। अगर तुला राशि वाले सभी लोगों के स्वास्थ्य की बात करें तो स्वास्थ्य इनका जैसे कि कदकाठी नॉर्मल होती है, स्वास्थ्य भी इनका ठीक होता है, बहुत ज़्यादा खराब भी नहीं, बहुत ज़्यादा अच्छा भी नहीं। हाँ, इनको डाइजेस्टिव इश्यूज ज़रूर होते हैं, क्योंकि एक तो ये फूडी बहुत होते हैं, बहुत ज़्यादा इनको खाना पीना दोनों ही चीज़ें पसंद होती है, तो ऐसे में कुछ न कुछ हेल्थ इश्यूज इनके लगे ही रहते हैं। साथ ही इनकी जो विल पावर होती है वो बहुत कम होती है, कि अगर सपोज कोई बीमार हो जाता है और उसके बाद जो किसी भी बीमारी से, किसी भी रोग से लड़ने की जो क्षमता, जो विल पावर होती है किसी आदमी में, इन लोगों में बहुत कम देखी जाती है, क्योंकि अगेन सूर्य इनका नीच का होता है। तो ये लोग बहुत ज़्यादा किसी भी बीमारी में या कोई ऐसी प्रतिकूल परिस्थिति आ जाती है तो बहुत जल्दी अपना कॉन्फिडेंस लूज कर देते हैं। इनकी इम्यूनिटी लेवल भी इन जनरल थोड़ा सा कम ही होता है, क्योंकि जो भी अगर मौसमी बीमारियां भी देखिए तो आप इनको बहुत ही जल्दी इनको अटैक कर देती है। मैरिड लाइफ की बात करें तो मैरिड लाइफ इनकी अच्छी चलती है, बस वहाँ पर प्रॉब्लम आती है कि इनका अनसेटिस्फाइड होना। बच्चों की बात करें हैं तो बच्चे कम होते हैं, 1 या 2 बच्चे ही होते हैं, और ये भी देखा गया है कि सपोज़ किसी के 2 बच्चे हुए हैं तो एक बच्चे के साथ इनकी बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग होती है, लेकिन वहीं दूसरे बच्चे के साथ इनकी अंडरस्टैंडिंग इतनी अच्छी नहीं होती है। साथ ही क्योंकि इनके कंपैटिबिलिटी इश्यूज़ बहुत ज़्यादा होते हैं, क्योंकि ये जैसे बैलेंस की तरह है ना, तो जहाँ इधर-उधर कुछ थोड़ा-सा भी हुआ तो ये ऐसा नहीं करते हैं कि हाँ, बैलेंस बनाने की कोशिश करें, ये उस चीज़ को कट करने की कोशिश बहुत ज़्यादा करते हैं। तो इसलिए इनके जो फ्रेंड सर्कल होता है वो भी बहुत ज़्यादा नहीं होता, कुछ लिमिटेड ही दोस्त होते हैं, उन्हीं के साथ इन्हें हैंग आउट करना अच्छा लगता है। तुला राशि के जो लोग होते हैं उनकी कंपैटिबल राशियाँ होती है मिथुन राशि, कन्या राशि, कुंभ राशि और मकर राशि। इन 4 राशियों वाले लोगों के साथ ही ये कंफर्टेबल फील करते हैं, क्योंकि ये इनके मित्र ग्रहों की राशियाँ हैं, बुध और शनि की राशियाँ। अदर देन दैट सिंह राशि, ये इन लोगों को जस्ट लाइक एनिमी, या मेष राशि वाले लोग हैं तो उनके साथ भी एनिमी की तरह ही व्यवहार करते हैं।
वृषभ राशि वाले लोगों के साथ ठीक ठीक इनका व्यवहार रहता है। धनु राशि, मीन राशि, इन लोगों के साथ भी बैलेंस, या हम कह सकते हैं कि एक उदासीन किस्म का व्यवहार इन लोगों के साथ होता है। और कई चार्ट में ये देखा कि अगर पति पत्नी का इस तरह का अगर ग्रह है कि एक की सिंह राशि है और एक की तुला राशि है, तो इन लोगों का जो जीवन होता है वो थ्रू आउट फाइट में ही चला जाता है, क्योंकि इतने ज़्यादा इन लोगों के ओपिनियन डिफरेंसेस होते हैं। तो तुला राशि वाले लोगों को ज़्यादा, अगर इस तरह की अगर उनको कोई भी अपॉर्चुनिटी मिलती है तो कोशिश करना चाहिए कि अपनी मित्र राशियाँ जो भी है, मिथुन, कन्या, मकर, कुंभ, इन लोगों को ही पार्टनरशिप में या फ्रेंडशिप में अगर इन्वॉल्व किया जाए, उन लोगों के साथ आगे बढ़ा जाए, तो इन लोगों का जीवन ज़्यादा कंफर्टेबल होता है। स्टाइल वो बहुत शानदार होता है। कपड़े आप इनके देख लीजिए, बहुत अच्छे होते हैं, बहुत परफ्यूम वगैरह का इन लोगों को शौक होता है। या जितने भी ब्यूटी प्रोडक्ट होते हैं या कॉस्मेटिक्स होते हैं वो इन लोगों को बहुत अट्रैक्ट करते हैं। ज्वेलरी इन लोगों को बहुत अट्रैक्ट करती है। तो ये सारी ही चीज़ें अगर इनको खुद को पसंद है, तो ये लोगों का अगर बिजनेस भी इस क्षेत्र में हो, लाइक कॉस्मेटिक्स हो, फार्मास्यूटिकल हो, जेम्स एंड ज्वेलरी हो, क्लॉथिंग हो, अपरेल्स हो, मर्चेंटाइज हो, इसके अलावा जो जो भी चीज़ें सफ़ेद रंग से रिलेटेड हैं, लाइक जो भी अगर प्रेशियस मेटल में अगर हम देखें तो सिल्वर है, प्लेटिनम है, डायमंड है, अगर इससे रिलेटेड ये चीज़ें अगर इनका बिजनेस करते हैं या इस तरह की कोई डील में आते हैं, तो ये इन लोगों को बहुत ज़्यादा सूट करता है। मीडिया या जो भी एक्टिंग के फील्ड हैं, छोटा मोटा एक्टर से लेके बड़ा एक्टर तक आप देखिए, तो जिसके जीवन में शुक्र या तुला राशि का बहुत बाहरी प्रभाव होता है, या मोस्ट ऑफ देम तो तुला राशि के ही होते हैं, क्योंकि उनका एक अलग ही हो रहा है ओरा होता है। साथ ही उनका जो लुक, जिसे हम कहते हैं कि किसी भी इस तरह की चीज़ के लिए, मीडिया के लिए लुक बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। तो इन लोगों के पास लुक भी होता है, टैलेंट भी होता है। बस इनका जो सबसे ज़्यादा जो कमज़ोर जो पॉइंट होता है कि ये बहुत सोफिस्टिकेट होते हैं, बहुत जल्दी घबरा जाते हैं, बहुत जल्दी परेशान हो जाते हैं। इसीलिए अगर हम इन 4-5 सालों को पिछले, और स्पेशली जब शनि की ढैया चल रही थी, क्योंकि शनि 5वें भाव का ही इनकी राशि और लग्न से बैठता है, हालांकि उस समय शनि की ढैया चतुर्थ भाव में थी। अगर तुला राशि वाले लोगों का फेवरेट कलर या लकी कलर्स जो सचमुच इन लोगों के लिए लकी होते हैं, तो वो होता है वाइट कलर, क्योंकि शुक्र का जो सबसे अच्छा जो कलर माना जाता है वो होता है वाइट। इन लोगों को आप देखिएगा तो वाइट कलर बेहद पसंद भी होता है और वो इन लोगों के लिए लकी भी होता है। इसके अलावा वाइट, ऑफ वाइट, बेबी पिंक, ये कलर ही इन लोगों को सबसे ज़्यादा सूट करते हैं, क्योंकि जितने भी शुक्र के जो रंग होते हैं वो लाइट को रिफ्लेक्ट करने वाले कलर्स होते हैं, एब्जॉर्बिंग कलर्स नहीं होते हैं। तो आप भी अगर ब्लैक है या डार्क ब्लू है, तो अगर उनको जितना अवॉइड करते हैं जो भी तुला राशि वाले लोग, तो आप देखेंगे कि आपके लिए बहुत पॉजिटिव होगा, क्योंकि ये जो रंग है वो शनि या राहु के रंग है, और शुक्र बिल्कुल ही जस्ट अपोजिट नेचर वाला एक स्टार है, जिसे सब कुछ खिला हुआ, क्लीन, साफ, उजला, ये चीज़ें पसंद है। तो आप जितना वाइट, ऑफ वाइट पसंद करेंगे या यूज़ में लाएंगे उतना ही बेटर होगा। इसके अलावा जो अगर हम स्टोन को देखते हैं, तो डायमंड इन लोगों को बहुत सूट करता है। आप बगैर देखे भी पहन सकते हैं या ओपल भी आप पहन सकते हैं। अगर मेटल में हम देखते हैं तो इन लोगों के लिए सिल्वर और दूसरा प्लेटिनम बहुत अच्छी होती है। अगर इनमें से कोई भी, अगर कोई ये ऑर्नामेंट पहनना चाहते हैं तो ज़रूर पहनना चाहिए इन लोगों को, क्योंकि ये दोनों ही मेटल इनको बहुत ज़्यादा सूट करती है। अगर हम खाने की अगर चीज़ों को देखते हैं तो डेफिनेटली वहाँ पर भी एस्ट्रोलॉजिकली बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो तुला राशि वाले लोग इन जनरल फूडी होते हैं, उन्हें लेकिन फूडी मीन्स ऐसा पर्टिकुलर ऐसा नहीं होता कि यही चीज़ खाएंगे या ये चीज़ नहीं खाएंगे। ये लोग बहुत ज़्यादा मतलब उसमें एक्सपेरिमेंट करने के लिए राजी होते हैं, और ये बहुत अच्छे कुक भी होते हैं। इनकी फोकस होती है कि किसी भी डिश को किस तरह से प्रेजेंट बेहतर तरीके से किया जाए, ताकि वो खाने से भी ज़्यादा अच्छा देखने में लगे। तो अगर हम सारी ही बातों को अगर समराइज करें, तो तुला राशि वाले लोग अच्छे, बहुत बढ़िया ही होते हैं, क्योंकि एक ऐसी राशि है, हालांकि इसको स्ट्रगल ज़्यादा करना पड़ता है, और वो स्ट्रगल भी क्योंकि इनकी जो मेंटेलिटी या सोचने का जो तरीका या इनकी सेंसिटिविटी बहुत अधिक होती है,
और बिल्कुल तुला की ही तरह ये जीवन में बैलेंस बना के चलना चाहते हैं, जो कभी भी संभव नहीं होता है, क्योंकि हमारा जीवन दूसरे लोगों से भी जुड़ा हुआ होता है और वहाँ अप एंड डाउन आते ही रहते हैं। तो जहाँ सा भी इनके जीवन में अप एंड डाउन कुछ भी हुआ, थोड़ा सा भी इनका तराजू का पल्ला एक तरफ झुका और ये लोग परेशान हो जाते हैं। तो इनको सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है अपनी उद्यमिता या अपना जो विल पावर है उसको बढ़ाने की, और उसके लिए इनको, क्योंकि सूर्य इनकी राशि में नीच का होता है, तो इनको सूर्य को जरूर जल चढ़ाना चाहिए, रोज आदित्य हृदय स्तोत्रम को सुनना चाहिए, ताकि इनका जो विल पावर है, इनका कॉन्फिडेंस है और इनको दूसरों पर डिपेंड होने की जो प्रवृत्ति है वो बहुत कम हो जाएगी। इसके अलावा इनको मंगल को भी उच्च करना चाहिए, जिससे इनका थोड़ा सा स्टेमिना बढ़े, क्योंकि तुला राशि वाले लोगों को, अधिकांश लोगों को हमने चार्ट के थ्रू भी और ऐसे भी देखा कि इनका स्टेमिना बहुत कम होता है, बहुत जल्दी थक जाते हैं, क्योंकि एक तो डेलिकेट होते हैं, नाजुक प्रवृत्ति के होते हैं। तो ऐसे में जो भी स्टेमिना से रिलेटेड जो कार्य होते हैं, तो वो इन लोगों से मीन्स ये लोग फिजिकल कामों में बहुत, आप देखिएगा कि तुला राशि वाले जो लोग भी होते हैं वो फिजिकल काम नहीं करते, वो ज़्यादातर दिमाग का काम करते हैं या आर्ट से रिलेटेड काम करते हैं। लेकिन जहाँ पे हार्ड वर्क या जैसे कोई सामान उठाना, ढोना या इस तरह की कई चीज़ जो जहाँ पर हमारी स्टेमिना की ज़रूरत होती है, वहाँ इस तरह के कामों में बिल्कुल भी इन्वॉल्व नहीं होते, क्योंकि इन्हें बहुत सॉफिस्टिकेट सी चीज़ें पसंद होती है, आराम से बैठकर काम करना, ऑफिस वर्क है या इस तरह की जो रिलेटेड, जहाँ पर इनको अपनी मेंटल जो भी है स्ट्रेंथ उसको यूज़ करना होता है, फिजिकल को नहीं। तो अगर ये मंगल को थोड़ा सा उच्च का करते हैं, मीन्स अगर लाल चीज़ों को डोनेट करते हैं, हनुमान जी का दर्शन करते हैं, हनुमान चालीसा पाठ करते हैं, तो आप देखेंगे कि इनका जो मंगल है वो भी उच्च का होगा और इनका स्टेमिना बढ़ेगा। इसके अलावा एक जो इनमें सबसे ज़्यादा जो प्रॉब्लम होती है, क्योंकि स्टेमिना कम होता है तो बहुत जल्दी किसी भी बीमारी की चपेट में आ जाते हैं। और अभी एट प्रेजेंट तो केतु क्योंकि इनकी राशि में है, तो 1.5 साल से हम देख रहे हैं कि केतु से संबंधित बहुत ज़्यादा इनको हेल्थ इश्यूज़ हो रहे हैं, और उसके पहले शनि की ढैया भी ऑलरेडी चल रही थी, तो हेल्थ इश्यूज़ इन लोगों को बहुत ज़्यादा तंग कर रहे थे। तो इसके लिए और डाइजेस्टिव इश्यूज थोड़े से इन लोगों में ज़्यादा दिखाई देते हैं। तो आप गुरु को जितना ठीक रखेंगे, अगर माथे पर चंदन का टीका लगाएंगे, नहाने के पानी में हल्दी मिलाकर नहाएंगे, तो आप देखेंगे कि गुरु भी आपका ठीक रहेगा। और साथ ही ये गुरु आपको मान सम्मान पद प्रतिष्ठा प्राप्त करवाने में भी कहीं ना कहीं मदद अवश्य ही करेगा। राहु और केतु दोनों को शांत रखने के लिए जितना आप ब्लैक कलर, ब्लू कलर, ग्रे है, स्लेटी है, इन कलर से बचकर रहेंगे उतना ही अच्छा रहेगा। आप अपने घर को, यूँ तो तुला राशि वाले सभी लोग अपने आप को भी बहुत मेंटेन रखते हैं, वेल मेंटेन घर भी बहुत मेंटेन रखते हैं, लेकिन हो सकता है कि घर के अदर मेंबर इतना नहीं रख पाते हैं, तो इनको खुद कोशिश करना चाहिए कि सब कुछ चीज़ें वेल ऑर्गेनाइज्ड हो, वेल मेंटेन हो, उतना ही अच्छा इनका शुक्र इनको बहुत ज़्यादा फायदा पहुंचाता है। जितना ज़्यादा ये लोग वेल मेंटेन्ड, वेल ऑर्गेनाइज, नीट एंड क्लीन रहते हैं, तो उतना ही इनके जीवन में प्रोग्रेस बहुत अच्छी देखी गई है। बस इनको थोड़ी सी सावधानी की है, सतर्कता की ज़रूरत है अपने दिल के मामलों में, कि आपको जो भी अगर कोई चीज़ पसंद आ जाती है या तो वो हर चीज़ को आप आ नहीं सकते हो। अगर आपने ये सोच लिया तो आपका जीवन सर्वश्रेष्ठ हो सकता है, क्योंकि हर एक अच्छी लगने वाली चीज़ आपको नहीं मिल सकती। तो यहाँ पर आपको केवल इस तरह के मामलों में आपको बहुत कंट्रोल की आवश्यकता है। अदरवाइज तुला राशि वाले लोगों को कोई भी स्टार या कोई भी गोचर कभी भी बहुत ज़्यादा अफेक्ट नहीं कर सकता है, क्योंकि इनके जीवन में ज़्यादा परेशानियाँ ही सिर्फ इनकी मानसिकता या इनका बहुत ज़्यादा सेंसिटिव नेचर ही करवाता है। तो आई होप तुला राशि वाले जो लोग भी हैं उनको अपने आप को समझने में, क्योंकि उनके जो भी स्ट्रेंथ है वो भी और उनके जो वीक पॉइंट है वो भी उन लोगों को अब और ज़्यादा पता लगे होंगे, क्योंकि यूँ तो सभी को पता होता है कि हमारे क्या क्या वीकनेस है, क्या स्ट्रेंथ है। लेकिन इस वीडियो के माध्यम से अगर आप अपने आप को देखते हैं, जज करते हैं, तो आप अपने में बहुत इम्प्रूवमेंट ला सकते हैं। साथ ही आपको कोई भी स्टार का गोचर या कोई भी ट्रांजिट कभी भी परेशान नहीं कर पाएगी। स्टे हेल्दी, स्टे ब्लेस्ड। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय।